आज मैं लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल इंस्टेंट चकली की रेसिपी। ये सभी रेसिपियाँ एक दूसरे से अलग अलग है। कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ परफेक्ट चकली बनकर रेडी होती है। तो अगर आपको चकली बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप इसमें से कोई भी चकली बनाकर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हम चकली के लिए मसाला बनाएंगे। तो 2 चम्मच मैं धनिया डाल रही हूँ, आप धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। और साथ ही ऐड कर रही हूँ सौंफ। तो इस तरह से चकली बनाने के लिए हमें बाज़ार से मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच लिया है हमने तिल। तो इसे हमें पीस लेना है, ज़्यादा मोटा ना पीसे, सिर्फ हमें दरदरा इसे पीसना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पीस कर रेडी किया है। इस मसाले के साथ हम चिवड़ा या पराठे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सूजी की चकली। उसके लिए हमें लेना है 2 कप इतना पानी। आप इस तरह से कप या कटोरी ले सकते हैं। तो अगर कप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बड़ी कटोरी से हमें इस तरह से 2 कटोरी पानी लेना है। और इसमें हमें मसाले डालना है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हींग। तो लाल मिर्च पाउडर हमने 1.5 चम्मच लिया है, आधा चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच हींग डालकर इसमें हमने सफ़ेद तिल ऐड किए हैं, नमक स्वादानुसार। और जो पिसा हुआ मसाला है वो हमने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है। तो मसालों को हम इस तरह से अच्छे से पानी में मिक्स कर लेते हैं। तो पानी में अब बॉईल आ रहा है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है घी। तो बस 1 चम्मच हमें घी ऐड करना है। आप चाहो तो इसमें 1 बटर का क्यूब ऐड कर सकते हैं। इस चकली को बनाते समय हमें 1 चम्मच ही घी ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं बारीक वाली सूजी। जो सूजी बारीक रहती है ना वो हमें लेना है, बारीक वाली सूजी नहीं है तो हम मोटी वाली सूजी को पीस कर ले सकते हैं। तो जो कटोरी से या कप से हमने पानी ऐड किया है उसी कप से हमें 1 कप इसमें सूजी ऐड करना है। और सूजी को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करना है 1 कप इतना चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने के बाद हमें गैस तुरंत ही बंद कर देना है। और इस तरह से चावल के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे लीड लगाकर 5 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। इस समय हमारा गैस बंद रहेगा। तो इस चकली में हमने 2 कप इतना पानी ऐड किया है, 1 कप सूजी और 1 कप हमने चावल का आटा ऐड किया है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो आटे को हम निकाल लेते हैं। आटा जब हल्का सा ठंडा हो जाए ना उस समय हमें इसे छूना है। पूरी तरह से ठंडा मत कीजिएगा, ये हल्का गुनगुना रहता है, उसी समय हमें आटे को गूंदना है। क्योंकि हमें आटे को अच्छे से चिकना करना है इसलिए हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। तो अगर पानी की ज़रूरत रहे तो ही पानी ऐड कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो देखिए इस समय हमें इस तरह से कर लेना है। और अगर पानी की ज़रूरत पड़े ना तो इसमें हमें गुनगुना पानी ऐड करना है। और बस 1 से 2 चम्मच ही इतना ही हमें पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चावल के आटे को हम जितना गूंथते हैं उतना ही ये स्टिकी होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, चकली ना टूटती नहीं है। और चकली बनाने के लिए हमें आटा अच्छे से टाइट गूंथना है तो ही चकली में कांटे अच्छे आते हैं। साथ ही हमें चकली मेकर को तेल लगा लेना है जिससे जो आटा है वो चकली मेकर में चिपके ना। तो इस तरह से मैं इसे तेल लगा रही हूँ जिससे चकली बनाने के बाद ये साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे तेल लगा लेना है। और एक बार तेल लगाने के बाद बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और चकली मेकर में आटा डालते समय ऊपर तक इसे अच्छे से भर देना है जिससे एक साथ में हम ज़्यादा चकली बना सकते हैं। तो चकली हम इस तरह से बटर पेपर पे निकाल सकते हैं या चाहो तो जो छोटी प्लेट रहती है ना उस पर भी हम चकली निकाल सकते हैं, जिससे चकली फ्राई करने के लिए डालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हमें गोल घुमाते हुए चकली बनाना है। जो पहला घेरा रहता है ना उसे हमें अच्छे से गोल कर लेना है जिससे जो बनने वाली पूरी चकली अच्छे से गोल बनती है। और सूजी और चावल के आटे से बनने वाली चकली खस्ता बनती है। तो अगर आपको बिल्कुल भी कड़क चकली पसंद नहीं आती है ना तो आप ये चकली को बना सकते हैं, ये बहुत ही खस्ता बनती है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इस तरह से हमें आटे का छोटा सा टुकड़ा डालकर देखना है। जब अच्छे से बबल्स निकले ना तब हमें इस तरह से चकली इसमें डाल देना है। इस समय हमने गैस की फ्लेम फुल पर रखी है, फुल फ्लेम पर ही हमें चकली को डालना है, वरना अगर तेल ठंडा रहता है तो चकली बिखर जाती है। तो तेल ठंडा होगा तो इस तरह से चकली बनेगी। और गर्मा गर्म तेल में चकली फ्राई करोगे तो इस तरह से चकली बनेगी।
तो देखिए इस समय गैस की फ्लेम फुल है। जब फुल फ्लेम पर अच्छे से चकली शेप पकड़ लेना, उस समय हमें गैस की फ्लेम हल्की सी मीडियम रखना है। बस 1 मिनट के लिए मीडियम रखिएगा और उसके बाद में गैस की फ्लेम हमें वापस से फुल कर लेना है। जब ये कलर पकड़े और जब इसके पूरी बबल्स कम हो जाए ना, तब हमें चकली को निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारी सूजी की चकली बनकर रेडी हो चुकी है। उसी के साथ हम बनाएंगे चावल की चकली। तो ये चकली कुरकुरी बनती है। तो अगर आपको खस्ता चकली नहीं पसंद आती है, कुरकुरी चकली पसंद आती है, तो आप ये चकली बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है 2 कप इतना चावल का आटा। तो अगर आपको चावल की खस्ता चकली बनाना है तो वो हमें किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और साथ ही हमें लेना है बेसन। तो आधा कप हमने बेसन लिया है 2 कप चावल के आटे के लिए। अजवाइन ऐड करे हो आधा चम्मच। साथ ही हमने पिसा हुआ मसाला लिया है 1 बड़ा चम्मच। उसी के साथ ले रही हूँ हींग 1/4 चम्मच। तिल ले रही हूँ 1 चम्मच। और साथ ही ले रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। और उसी के साथ हमें लेना है लाल मिर्च पाउडर, ये हमने 1.5 चम्मच लिया है। नमक ले रहे हैं स्वादानुसार या 1.5 चम्मच। तो मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हमें लेना है घी। तो घी हम गरम कर ले रहे हैं। तो देखिए इस चकली को अगर आपको खस्ता चकली बनाना है ना, तो आप इसमें घी की जगह बटर डालिएगा। 1 से 2 क्यूब बटर डालते हैं तो चकली खस्ता बनती है। और कुरकुरी चकली पसंद है तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो घी मैं इस तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। 1/4 कप हमने घी लिया है, पर एक साथ हमें पूरा घी नहीं डालना है। ज़रूरत पड़े तो ही हमें इसमें घी और ऐड करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से आटे में हमें घी मसल लेना है। और तो देखिए इस तरह से जब हम मुट्ठी बना कर देखते हैं तो मुट्ठी नहीं बन पा रही है, इसका मतलब घी कम है। तो और हम थोड़ा सा घी इसमें ऐड करते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है और थोड़ा सा घी हम साइड में रख देते हैं। और आटे में हम घी को मिक्स कर देख लेते हैं। घी को मिक्स करने के बाद आटे में मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब ये अच्छे से लग चुका है मोयन। और इतना घी हमारा बच चुका है तो इसे हम साइड में कर लेते हैं। इसे अब डालने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही हमें चावल की चकली बना रहे हैं तो चावल में स्टिकीनेस आने के लिए हमें इसमें ऐड करना है गर्मा गर्म पानी। तो पानी को गुनगुना नहीं करना है, खोलता हुआ हमें पानी लेना है और इस तरह से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। एक साथ में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी कर डालिएगा और इस तरह से मिक्स कर लेना है। और जब आटा हाथों से छूने लायक हो जाए तब इस तरह से हमें आटा गूंद लेना है। इस समय अगर पानी कम भी रहता है तो जो हमने पानी गर्म कर रखा है तो उसे हम लेकर इस तरह से अच्छे से मसल कर आटा गूंद कर रेडी करना है। चावल के आटा की चकली बनाते समय यही बात का ध्यान रखना होता है। चावल में स्टिकीनेस थोड़ा कम रहता है, गर्म पानी से गूंदते हैं तो ये अच्छे से हो जाता है और चकली टूटती नहीं है। और चकली का आटा आप जितना अच्छा गूंदोगे और जितना टाइट गूंदोगे उतना ही चकली अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमने आटा गूंद कर रेडी कर लिया है। साथ ही हमने मशीन को भी तेल लगा लिया है। तो आटा इसमें इस तरह से फिल कर लेना है। और साथ ही हमें इसकी चकली बनाना है। तो जो पहला राउंड बनता है ना, उससे हमें गोल कर लेना है, जिससे पूरी चकली अच्छे से गोल बनती है। तो इस तरह से हमें चकली बना लेना है। चावल के आटे की चकली है पर ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है अगर हम इसे अच्छे से गूंदते हैं तो इस तरह से चकली हमने बना ली है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चकली डालने से पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। और चकली को इस तरह से कढ़ाई में डालने के बाद गैस की फ्लेम करना है हमें मीडियम। और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, जिससे ये अंदर तक सिक जाती है, अंदर तक कुरकुरी हो जाती है। तो अगर आपकी चकली ऊपर से कुरकुरी बन रही है, अंदर से सॉफ्ट बन रही है, तो इसका मतलब ये अंदर तक नहीं सिकी है। तो इसे हमें लो फ्लेम में सिकना होगा। तो इस तरह से हमने चावल की चकली बनाकर रेडी की है। तो देखिए कितनी बढ़िया इसका कलर आया है। उसी के साथ हम बनाएंगे गेहूं के आटे की चकली। तो गेहूं के आटे की चकली बनाते समय हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि अक्सर गेहूं के आटे की चकली सभी के घर में बनाई जाती है। तो देखिए इस तरह से हमें कोई भी रुमाल लेना है या कॉटन की कोई भी थैली लेना है छोटी सी, और इसमें ऐड करना है गेहूं का आटा। जो आटे से हम रोटी बनाते हैं वही आटा हमें लेना है। तो कोई भी कटोरी या कप से हमें 2 कप लेना है गेहूं का आटा, और उसी कप या कटोरी से हमें आधा कटोरी लेना है चावल का आटा। गेहूं के आटे की चकली अक्सर नरम हो जाती है या बनाते समय तेल में बिखर जाती है। तो ये किस वजह से होता है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम आटे को करके रख लेना है।
आटे को आप कुकर में लगा सकते हैं या इस तरह से कढ़ाई में लगा सकते हैं। तो कढ़ाई में पानी ऐड करे हूँ आधा ग्लास और इस तरह से स्टैंड रखना है और इस तरह से हमें डब्बा रखकर इस पे रखना है लीड, जिससे आटे में पानी ना जाए। लगाकर हमें गैस की फ्लेम रखना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे 25 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। हो जाए तब इसे खोलकर हमें एक बार चेक कर लेना है। आटा इस तरह से कड़क हो जाना चाहिए तो ही आटा अच्छे से कुक हुआ है। अगर आटा सॉफ्ट रहता है तो आप इसे और 5 से 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। आटा इसी वजह से कड़क हो जाता है क्योंकि जो इसके अंदर पानी का कंटेंट रहता है ना, वो पूरी तरह से निकल जाता है और ये सूखा सा हो जाता है। इससे बनी हुई चकली खस्ता बनती है। तो देखिए, जब आटा अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तब हमें इसे निकाल लेना है। और ये आटा कड़क है इसलिए हमें इसे अच्छे से फोड़ लेना है, या आप चाहो तो इसे मिक्सी में चलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कर लिया है और हम इसे छन्नी से छान लेते हैं। आटे को छान कर ही हमें चकली में यूज़ करना है और छानते समय हमें जो आटे वाली छन्नी है ना, वो ही लेना है, मैदे वाली छन्नी नहीं लेना है। तो इस तरह से हमने आटा डाल दिया है और इसे हम अच्छे से छान लेते हैं और साथ ही हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। तो इस तरह से गेहूं के आटे की चकली बनाते समय सभी सूखे मसाले हमें ऐड करना है। तो जब हमने मसाला पीस कर रखा है वो ऐड किया है, अजवाइन ऐड की है आधा चम्मच, तिल ऐड करे हूँ 1 चम्मच, साथ ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करे हूँ 1 चम्मच और उसी के साथ में इसमें हींग ऐड करे हूँ और नमक ऐड करे हूँ स्वादानुसार या 1.5 चम्मच। तो इस तरह से हम सूखा मसाला मिक्स कर रहे हैं। तो इस चकली में मैं मोयन नहीं लगा रही हूँ, मोयन लगाते हैं तो तेल में चकली बिखर जाती है। इस चकली का कुरकुरापन हमने आटा किस तरह से भिगोया है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो बहुत से बार क्या करते हैं हम, चकली के लिए तो आटा अच्छे से टाइट गूंद लेते हैं, पर चकली बनाते समय चकली नहीं बन पाती है तो हम इस आटे को सॉफ्ट कर लेते हैं। तो गेहूं के आटे की चकली बनाते समय यही गलती हो जाती है। अगर आप अच्छे से आटे को टाइट रखते हो तो ही चकली खस्ता बनेगी, वरना चकली अंदर से नरम पड़ेगी। पूरी के लिए हम आटा गूंदते हैं, उससे भी हमें इस आटे को टाइट गूंदना है। तो जितनी हम आटा टाइट गूंदेंगे उतना इसमें पानी का कंटेंट कम रहेगा और चकली बनाने के बाद ये अच्छे से खस्ता बनेगी। तो इस तरह से हमें चकली बना लेना है। चकली के आटे को हमने पहले गर्म किया रहता है तो ये चकली का आटा पूरी तरह से हल्का हो जाता है। तो अगर हम इसमें मोयन डालते हैं तो तेल में जाकर ये चकली बिखर जाती है, और अगर हम आटा सॉफ्ट लगा देते हैं तो ये चकली अंदर से सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए एक ही बात का ध्यान रखिएगा, आटा हमें टाइट लगाना है तो ही चकली बढ़िया तरीके से खस्ता आएंगी। तो देखिए, इस तरह से हमने चकली को फ्राई किया है और ये चकली को ना लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना होता है। चकली डालने के समय गैस की फ्लेम फुल और चकली को पलटने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना होता है, तो ही चकली इस तरह से खस्ता बनेगी। हम बना रहे हैं बच्चों की फेवरेट या बीच के समय बनाने वाली बटर चकली, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। बटर चकली बहुत ही हल्की फुल्की बनती है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। 2 कप हम ले रहे हैं पानी। तो जो कप से हमने पानी लिया है उसी कप से हमें आटा भी लेना है। तो इसी के अंदर हम ऐड करते हैं बटर। तो 2 क्यूब हमें बटर की इसमें ऐड करना है। बटर हम इसमें डालते हैं ना तो चकली बढ़िया खस्ता बनती है। 2 क्यूब से ज़्यादा बटर मत डालिएगा। नमक ऐड करना है स्वादानुसार। उसी के साथ मैं इसमें ऐड करे हूँ हींग। आप चाहो तो इस चकली में अजवाइन डाल सकते हो, मैं अजवाइन नहीं ऐड करे हूँ। उसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच इतना काला तिल। तो काला तिल हमें ओरिजिनल लेना है, अगर कलर वाला रहता है तो पानी काला हो जाता है। तो देखिए, उसी के साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। जो कप से हमने पानी लिया है उसी कप से हमें 2 कप इतना चावल का आटा लेना है। तो आटे को हमें पानी में अच्छे से मिक्स करना है और इसे लीड लगा कर ना 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है, जिससे चावल का आटा अच्छे से कुक हो जाए। ये चकली बनाने में बहुत ही आसान है, ना ही इसमें ज़्यादा मसाले पड़ते हैं और ना ही कोई झंझट है। तो देखिए, इस तरह से जब हो जाए ना, तब हमें इसे इस तरह से लीड लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ना है। तो आटे को हम गूंद लेते हैं। आटे को गूंदते समय हमें गुनगुना पानी लेना है। ठंडा पानी लेते हो तो आटा अच्छे से सॉफ्ट नहीं होता है।
तो देखिए इस तरह से पहले हाथों से मसल लेना है और पानी की ज़रूरत पड़े तो ही पानी हमें लेना है। इस आटे को हमें अच्छे से सॉफ्ट लगा लेना है, जिससे चकली बहुत ही अच्छी बनती है और ये बनाते समय टूटती नहीं है। तो इस तरह से मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी एक साथ में नहीं ऐड करना है, 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर इस तरह से हमें चेक भी करना है और आटा भी गूंदना है। और साथ ही हाथों से अच्छे से मसलते हुए हमने आटा गूंदकर रेडी कर लिया है। इस आटे को भी हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है, इसे हमें टाइट ही लगाना है। तो इस तरह से आटा हमने गूंद लिया है। तो चलिए चकली बना लेते हैं। ये चकली दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है, बढ़िया से वाइट आती है। तो जिस तरह से हमने सभी चकलियाँ बनाई है बस उसी तरह से इस चकली को बना लेना है। पर इस चकली को ना थोड़ा छोटा रखिएगा, बटर चकली ना छोटी रहती है, यानी छोटी ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ी छोटी छोटी चकली हमें बनाना है, बस 2 से 3 ही घेरे लेना है और गर्मा गर्म तेल में हमें इस चकली को फ्राई करना है। जब तेल अच्छे से गर्म रहे तो ही हमें चकली को डालना है और डालने के बाद गैस की फ्लेम करना है मीडियम। ये चकली तेल में जाने के बाद टूटती नहीं है, बढ़िया बनती है। तो देखिए इस तरह से पलट दिया है। अब करना है गैस की फ्लेम मीडियम और जब इसका हल्का सा कलर ब्राउन की तरफ होता है ना, उस समय हमें निकालना है, पूरी वाइट नहीं निकालना है। ये चकली कोई भी झंझट के, कोई परेशानी के तुरंत बनकर रेडी हो जाती है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए हम इस तरह से चकली बनाकर रख सकते हैं और टिफ़िन के साथ इस चकली को दे सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चकली बनकर रेडी हुई है। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी दिवाली की रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिलेंगी।